दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग खाना खाने के बाद क्या करते हैं? सोचो, या तो आप फोन चलाते हो, या तो आप बिस्तर में जाके सीधे लेट जाते हो, या तो कोई सोफे पर बिल्कुल ढेर हो जाता है और फिर हम कहते हैं कि आज पता नहीं पेट क्यों भारी भारी सा लग रहा है। असल में समस्या खाने से नहीं होती है, बल्कि खाने के बाद जो अपनी आदतें अपनाते हो ना, उसमें समस्या होती है। आयुर्वेद कहता है जब खाना पेट के अंदर जाता है तब शरीर को हल्की सी एक्टिविटी चाहिए। अगर उस समय आप बैठ गए, लेट गए, फोन चलाने लगे या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपकी बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे में खाना आपके पेट में सड़ने लगेगा बजाय पचने के। और बस यही सड़ा हुआ खाना बनता है कब्ज, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम या कमजोर पाचन। ये सारी समस्याएं बस इन्हीं आदतों की वजह से आती हैं। लेकिन अच्छी खबर तो ये है कि आपको किसी भारी दवाइयों की जरूरत नहीं है और ना ही भारी एक्सरसाइज की जरूरत है। बस एक आसान सा योगासन, वो भी सिर्फ 4 मिनट करना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं दिया है तो एक छोटा सा प्यारा सा लाइक जरूर दे देना। बस ये 4 मिनट जो आप ये योगासन करोगे ना, ये आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा और फर्क भी आपको उसी दिन से महसूस होने लगेगा जिस दिन से आप ये योगासन करना शुरू कर दोगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने ये आसन गलत तरीके से या गलत समय पर कर दिया तो इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको वीडियो को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये आसन कोई मुश्किल आसन नहीं है, इसे बूढ़ा, बच्चा, जवान हर कोई आसानी के साथ कर सकता है। ना तो आपको जमीन पे लेटने की जरूरत है और ना ही पसीना बहाने की जरूरत है। आपको करना यह है कि खाना खाने के 5 से लेकर 10 मिनट के बाद में आपको ये योगासन कर लेना है। तो कैसे करना है अब हम ये जानेंगे। देखिए, आसन का नाम है वज्रासन, यानी वज्र को भी पचा जाए इतनी शक्ति होती है इस आसन में। मुझे पता है आप भी ये आसन तभी करोगे जब आपको इसका बेनिफिट समझ में आएगा। तो जिस दिन से आप इसे शुरू कर दोगे ना करना, उसी दिन से आपको ये चीज समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये मेरे शरीर पर काम कर रहा है। तो सिंपली हमें अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से मोड़ते हुए घुटनों पर ऐसे बैठ जाना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस तरीके से बैठने में उनके घुटनों में दर्द होता है, खासकर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनको खासकर ये परेशानी ज्यादा आती है। तो अगर आपको ऐसे बैठने में दिक्कत होती है ना, तो ध्यान रखेंगे अपने दोनों घुटनों के नीचे आप कोई कुशन, कवर या तकिया, कुछ भी सॉफ्ट सी चीज रख सकते हैं जिससे आपके घुटनों पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसे बैठने में दिक्कत आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो ऐसे बैठेंगे तो उनके ये वाले हिस्से में यानी पिंडलियों में एक जकड़न सी महसूस होगी और वो बैठ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए भी एक आसान उपाय है, आप कोई कुशन कवर यहाँ पर भी रख सकते हैं अपने नितंब के नीचे इस तरीके से। ऐसे में होगा ये कि आपके घुटनों पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं जाएगा और आप ज्यादा देर तक होल्ड कर पाओगे। तो सिंपली आपको वज्रासन में बैठना है अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए। एक बार मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से पैरों की पोजीशन रहेगी पीछे से। कमर गर्दन का जो अलाइनमेंट है बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, इस तरीके से इसका आप ध्यान रखेंगे। तो सिंपली आपको करना ये है कि खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद आप इस तरीके से मुश्किल 4 मिनट 5 मिनट बैठ जाइए। और इस पोजीशन में जब आप बैठोगे ना, आपके पेट में ना आपको थोड़ी देर में ना गुड़ 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 सी आवाज महसूस होगी और आप सोचोगे ये हो क्या रहा है। तो भाई मुबारक हो, वहीं से आपका खाना पचने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। यानी ये हमारे शरीर के लिए एक पॉजिटिव साइन की तरह होगी। तो करना क्या है, बस आज से ही वज्रासन को करना शुरू कर दो। पेट से रिलेटेड जितनी भी तरीके की समस्या है सब आपसे दूर भाग जाएंगी। आपको कभी गैस नहीं बनेगी, कब्ज नहीं होगी, एसिडिटी जैसी समस्या नहीं होगी, आपका पेट जैसे बार बार फूलता है, आपको खट्टी डकारें आती है, किसी भी तरीके की जो ये समस्या है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। लेकिन करना क्या है, वज्रासन। तो दोस्तों, आज का ये आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपने कमेंट्स के थ्रू हमको दिखाते रहा करो और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना सो दैट हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।